ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। ध्यान से सुनना, राज है गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को डॉक्टर सीमा दुबे का नमस्कार और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से एक राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्र पक्षी होता है, राष्ट्र पशु है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसी तरह से उस राष्ट्र की एक भाषा होती है। पूरे राष्ट्र को अगर एक सूत्र में बांधने वाली कोई भाषा है तो वह है हिंदी। जी हाँ, हिंदी हमारे दिलों की भाषा, हमारे भावनाओं की भाषा, हमारे रोजगार की भाषा है। हिंदी को क्या हम एक दिवस में समेट सकते हैं? लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और आज इस विशेष दिवस पर भारतीय महाविद्यालय के प्राध्यापक आदिकाल से आधुनिक काल तक हिंदी साहित्य के विभिन्न रंगों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में रेडियो दस्तक 90.8 FM के मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय महाविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर मेघा शर्मा मैडम। नमस्कार मैडम। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं हिंदी विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर मेधा तिवारी मैडम। नमस्कार मैडम। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं वाणिज्य विभाग से डॉक्टर खुशबू बाफना मैडम। नमस्कार मैडम। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार व आप सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में सांख्यिकी विभाग से प्रोफेसर घनिष्ठा गरोडकर मैडम। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार तथा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का रेडियो दस्तक हार्दिक स्वागत करता है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है, एक राष्ट्रभाषा। जिन गुणों की मांग करती है वह समस्त गुण इसमें विद्यमान है। हिंदी भाषा में प्राचीन काल से ही पर्याप्त मात्रा में साहित्य रचना हुई है और वर्तमान काल में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा जा रहा है। हिंदी को संत सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा के बल पर साहित्य रच यह साबित किया है कि हिंदी किसी से कम नहीं। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि हिंदी के ही नहीं बल्कि अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी में साहित्य रचा है और इसमें संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी भाषा अनेक धर्मों, संप्रदायों तथा विचारधाराओं का वह संगम है जो एक साथ मिलकर एक जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है और इन्हीं विचारधाराओं और हमारे साहित्यकारों द्वारा रचित साहित्य के विषय पर परिचर्चा करने हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस परिचर्चा को शुरू करते हुए मैं सर्वप्रथम खुशबू बाफना मैडम से जानना चाहूंगी, हिंदी भाषा के उद्भव से लेकर हिंदी के आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां व वर्तमान समय में हिंदी भाषा की प्रासंगिकता पर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल मैडम। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती। संस्कृत भाषा दो भागों में विभाजित हुई, वैदिक और लौकिक। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथों का जिक्र आता है। इस भाषा में महाभारत, रामायण, नाटक आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत के बाद जो भाषा आई वह है पाली। पाली के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। प्राकृत भाषा के अंतिम चरण से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश के ही जो सरल व देशी भाषा शब्द थे उसे अवहट्ठ कहा गया और इसी अवहट्ठ से हिंदी का उद्भव हुआ और हिंदी भाषा से साहित्य का विस्तार हुआ। यदि बात करें तो यह था हिंदी भाषा का सफर जो युगों युगों में प्रवाहित होता रहा। मध्यकाल में हिंदी की अवधी, व्रज,
तथा खड़ी बोली में अधिक रचनाएं लिखी गई। तुलसी, सूरदास, कबीर, रहीम, मीराबाई आदि श्रेष्ठ साहित्यकारों की रचनाओं ने हिंदी में मध्यकाल को समृद्ध किया और हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल मध्यकाल बन गया। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। किसी साहित्य में नाटक, एकांकी, महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, तुकांत, अतुकांत आदि और गद्य की अनेक विधाएं, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, व्यंग, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, समीक्षा आदि हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी आधुनिक हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता था। भारतेंदु युगीन काव्य में राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, हास्य, व्यंग एवं काव्य के विविध रूप दिखाई दिए, जैसे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य आदि। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे। इस युग में अनेक कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। सीमा मैडम, मैं आपको यह बताना चाहूंगी और इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आधुनिक हिंदी साहित्य में यह सबसे बड़ा परिवर्तन था। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि रहे। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूप में देखा है। रेडियो दस्तक 90.8 FM को सुन रहे सभी श्रोताओं, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी को हम भाषा की जननी, साहित्य की गरिमा, जन जन की भाषा और राष्ट्रभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हिंदी भाषा राष्ट्र की गौरव का प्रतीक है। हिंदी किसी प्रांत, जाति या संप्रदाय की भाषा नहीं है। यह विकसित और समृद्ध भाषा है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन है। सीमा मैडम, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी जी मैडम कि हिंदी हमारे स्वाधीनता संग्राम के लड़ाई का मुख्य शस्त्र रही और नेताओं के संपर्क की भाषा रही। बिल्कुल सही। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि स्वीकार की जाती है। श्रोताओं, तकनीकी बढ़ने के कारण आज पूरी दुनिया एक परिवार के समान बन गई है। लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से अपना तालमेल बना रहे हैं। इसके लिए वे अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी जानते हुए भी कई लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हीनता की अनुभूति कर रहे हैं। शायद मैडम यही कारण और रहा होगा कि हिंदी को हम एक दिवस में समेटना चाह रहे हैं और हिंदी को हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि हम अपनी भाषा का प्रसारण संपूर्ण देश में कर सकें। जी बिल्कुल मैडम, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी हिंदी भाषा को छोड़कर हम अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं। पूरे देश को एकजुट होकर राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी को बचाने के लिए जरूरी प्रयास करने होंगे। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने पहल के साथ सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाएं हिंदी को एक लिंक भाषा के रूप में प्रसार के लिए काम कर रही हैं। परिचर्चा में सम्मिलित आप सभी वक्ताओं व श्रोताओं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक कंपनी जो सारे विश्व में अंग्रेजी भाषा में अपने उत्पाद बेचती है, पर भारत में वह अपने सॉफ्टवेयर हिंदी में ला रही है। इतना ही नहीं, जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, सभी ने सारे हैंडसेट्स में भारतीय भाषाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि सारे डिजिटल माध्यमों में हिंदी की पहुंच बढ़ी है, चाहे वो बैंक एटीएम हो या किसी सरकारी या गैर सरकारी फॉर्म। श्रोताओं, हिंदी भाषा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का कार्य करती है। चूंकि हम सब वक्ता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, अधिकतर यह देखने में आया है कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों द्वारा हिंदी लिखने व बोलने में अशुद्धियां की जाती, जिससे हिंदी भाषा के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। जी खुशबू मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ तब देखती हूँ
कि जब वो लिखते हैं तो बहुत ही अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो इसे हमें दूर करने का प्रयास करना है, बहुत जरूरत है इस बात। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का विद्यार्थी हिंदी बोलने में झिझक रहा है। यह तो सम्मानी भाषा है, इसका सम्मान बनाए रखने में हमारी भावी पीढ़ी का अमूल्य योगदान होना चाहिए। सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हम सब भारतीयों को हिंदी के महत्व को समझना होगा। हिंदी राष्ट्र की भाषा थी, आज है और आगे भी रहेगी। हिंदी को समृद्ध करना, इसका उपयोग बढ़ाना प्रत्येक भारतीय का पहला कर्तव्य है। श्रोताओं, विभिन्न हिंदी के साहित्यकारों ने मानव जीवन की हर संवेदना, प्रकृति, प्राकृतिक परिवेश, पर्यावरण आदि को हिंदी साहित्य में स्थान दिया। रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतीय साहित्य को विशिष्ट उपलब्धि माना है। इस युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। हाँ खुशबू मैडम, जैसे निराला जी की एक कविता मुझे याद आई। आपने जैसे ही जिक्र किया कि पूंजीपतियों पर प्रहार किया, तो उन्होंने तोड़ती पत्थर एक कविता लिखी जो कि आज भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल है और बच्चे भी पढ़ते हैं उसको, बहुत सीख मिलती है और बहुत ही अच्छा उन्होंने समाज को संदेश दिया है। तो निराला जी के अलावा और भी महादेवी वर्मा और भी ऐसे हैं हमारे हिंदी साहित्य में जिनका नाम उल्लेखनीय है। पूंजीपतियों पर प्रहार देखा जाए तो निराला जी ने ही किया है। खुशबू मैडम, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ बताई है कि बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पे लेखक हैं, कवि हैं जिन्होंने पूंजीपतियों पर प्रहार किया है। जो भी अत्याचार हो रहे हैं मजदूरों पर, उस पर प्रहार किया है। तो मुझे एक कविता याद आई, वह है वह तोड़ती पत्थर। निराला जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे चित्रित किया है। तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है मैडम। तो श्रोता लोग भी इस कविता से वाकिफ होंगे। एक मजदूर महिला को चित्रित किया है यहाँ निराला जी ने और संदेश दिया है समाज। यही तो है मैडम, ये हिंदी साहित्य हमारा। यही तो खासियत है हमारे साहित्यकारों की, जिन्होंने हिंदी भाषा के द्वारा किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो नैतिक हो, उस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एवं साथ ही जो महिलाओं से संबंधित समस्या है या किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या जो भारत की समस्या है उसे दूर करने के लिए अपनी लेखनी के द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। प्रयोगवाद के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ्य रूप में वर्णन किया। अंत में रेडियो दस्तक के श्रोताओं, आदिकाल से आधुनिक काल तक हिंदी साहित्य की यात्रा जो अनवरत जारी रही वो मैंने आपसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैडम। हिंदी साहित्य के उद्भव से लेकर वर्तमान आधुनिक साहित्य की महत्ता को इतने सुंदर और सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं से साझा किया। निश्चित तौर पर यह हमारी मातृभाषा हिंदी के प्रति हमारे रुझान को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। और अब डॉक्टर मेघा शर्मा मैडम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे साहित्य में काव्य, उपन्यास, कहानी, गीत, दोहे सभी का सृजन किया गया है। जैसा कि अभी खुशबू बाफना मैडम ने जो साहित्य का सफर हमें समझाया, तो आप साहित्य के किस रूप से अधिक प्रभावित हैं और उसका हमारे समाज और युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव है? अरे वाह सीमा मैडम, बहुत ही सुंदर। और एक तरह से यदि कहें तो मेरे मन की बात आपने अपनी जिज्ञासा के रूप में अभिव्यक्त कर दी। अगर हम बात करें तो हिंदी के विभिन्न स्वरूप जैसे काव्य, दोहे, कहानी, छंद, नाटक, निबंध, अलंकार, ये सभी हैं। तो अगर इन सबको अगर मैं देखूं तो भक्ति काल की याद आती है मुझे कि भक्ति काल में गद्य और पद्य दोनों की ही रचना हुई और भक्ति काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में कबीर, तुलसी, रसखान, मीरा आदि प्रसिद्ध कवि और संत हुए हैं जिन्होंने अपनी कृति के माध्यम से हिंदी साहित्य के रूप को निखारा और समृद्ध बनाया। अभी जैसा कि खुशबू मैडम ने हिंदी भाषा के उद्भव तथा वर्तमान समय में लोगों को हिंदी के प्रति किस तरह जागृत किया जाए यह बताया। अब अगर हम बात करें भक्ति काल की, तो इसमें भी गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं का खूब विकास हुआ, जैसा कि अभी पूर्व में मैंने बताया। लेकिन एक विशेषता और है भक्ति काल की, वह यह कि इस काल में महाकाव्य की रचना हुई और तुलसीदास जी जो कि मेरे प्रिय कवि रहे हैं, इन्होंने तो
रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत एवं कवि थे और रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी ने और भी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। उनमें दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, कवित्त, कुंडलियां आदि शामिल हैं। और तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा आज भी लोकप्रिय है और घर घर में गाया जाता है। तो तुलसी जी का तो कहना ही क्या। ठीक कहा मेघा मैडम आपने। मैं भक्ति काल की ही एक और कविता नाम आपके सामने लेना चाहती हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। लोकहित की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जन भाषाओं को ही अपने साहित्य का माध्यम बनाया। उन्होंने ब्रज एवं अवधी दोनों ही भाषाओं में साहित्य की रचना की। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। रामचरितमानस के माध्यम से राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। तुलसी ने अपने महाकाव्य में राम के विभिन्न स्वरूप जैसे कि आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श वीर एवं आदर्श पिता को चित्रित किया है। भगवान शिव से उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली और हनुमान जी की सहायता से उन्होंने यह ग्रंथ पूर्ण किया। हाँ मेघा मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। भक्ति काल के और अन्य कई कवि और कवित्रियां हैं जिन्होंने नाम की महिमा का गुणगान किया है और ईश्वर को ही अपना सर्वस्व समर्पित किया है। मीराबाई और सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और मीराबाई ने जो है राम और कृष्ण दोनों के बारे में लिखा और एक भजन भी उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो नाम की महिमा का गुणगान उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। वाह मेधा जी, बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति की है आपने। अब मुझे कुछ तुलसीदास जी के दोहे भी याद आ रहे हैं। उन्होंने समाज में अपने दोहों के माध्यम से कुछ नए नए संदेश दिए हैं तथा लोगों को नई राह भी बताई है। तुलसी का एक और दोहा मुझे याद आ रहा है। बचपन में मेरी दादी नानी से भी सुना करती थी अक्सर में, और मैंने पढ़ा भी है और बहुत सीख मिली है मुझे उनसे। जैसे श्रोताओं को मैं सुनाना चाह रही हूँ यहाँ पर। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेह। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ही सीधा ही संदेश दिया है लोगों को कि जहाँ पर हमारे जाने से किसी की आंखों में खुशी न दिखाई दे तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से एक और दोहा है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपदा से ये 7 गुण ही तो हमें बचा पाएंगे। सभी श्रोताओं को पता होगा कि हम कोरोना जैसी महामारी से विगत 3 वर्षों से गुजर रहे हैं और अभी भी गुजर ही रहे हैं। ये दौर थमा नहीं है। तो तुलसी का जो यह दोहा है वह बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने यह 7 गुण बताए हैं विपदा से बचने के लिए। बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है ये। इसके अलावा मुझे और भी कुछ उनके दोहे याद आ रहे हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है, परिहस वचन कठोर। कितना सीधा संदेश दिया है उन्होंने अपने कृति के माध्यम से। तुलसी का कहना है कि मधुर वाणी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। और एक और दोहा है जो मुझे याद आ रहा है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस हंस बोलिए नदी नाव संजोग। तो वाह, क्या कहना तुलसीदास जी का। बहुत ही बढ़िया संदेश
उन्होंने समाज को दिया है और हिंदी साहित्य को समृद्ध भी किया है। उनके ऊर्जावान विचार ने लोगों को नई दिशा प्रदान की है, तो तुलसी ने अपनी कृति के माध्यम से हिंदी साहित्य को और भी समृद्ध बनाया है। उनका नाम हिंदी साहित्य में हमेशा अमर रहेगा। बहुत ही सुंदर मेघा मैडम, महाकाव्य रामचरितमानस की व्याख्या आपने की। और इसी उसमें डॉक्टर मेधा तिवारी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि मेघा मैडम ने हमें बताया कि तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस में 2 चौपाई, दोहे, सोरठा आदि सभी का प्रयोग किया है। तो क्या आपके अनुसार या आपके मानस पटल पे भक्ति काल में कोई ऐसे साहित्यकार हैं जो आज भी प्रासंगिक है या उनके द्वारा रचे हुए साहित्य हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिलक्षित होते हैं? जी मैडम, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है कि कालीन साहित्य के अनुसार यदि हम देखें तो जैसा कि मेघा शर्मा मैडम ने हमें बताया कि भक्ति कालीन साहित्य में तुलसीकृत रामायण की समीक्षा की और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो रामचरितमानस घर घर में विद्यमान है और नियमित रूप से पढ़ा जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम का जो चित्र उभारा है उसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद जो कि हिंदी साहित्य के विभिन्न रंग हैं, उन सभी का अपने महाकाव्य में समावेश किया है। इसमें अगर हम दोहे या साखी पर विचार करें तो हमारे सामने भक्ति काल के एक और महान कवि संत कबीर का नाम हमारे मानस पटल पर अंकित होता है। कबीरदास जी समाज सुधारक तथा सांस्कृतिक चेतना जागृति के अग्रदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। कबीरदास जी की हर बात, हर साखी और दोहा जनता के हित की कामना लिए हुए है। उनके हर दोहे में कोई न कोई उपदेश, शिक्षा, सलाह और सीख शामिल है जिसका उद्देश्य जन कल्याण करना है। कबीरदास की शिक्षाओं पर अमल कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। कबीर के बहुत प्रसिद्ध दोहे हैं जो कि जनमानस के लिए बेहद अनुकरणीय है और वे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं कुछ दोहे आपके समक्ष, श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। इसमें कहा गया है कि दूसरों के दोष देखने से पहले व्यक्ति खुद में सुधार करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाह वाह मेधा मैडम, आपने तो पूरे वातावरण में ही भक्ति काल का माधुर्य यहाँ पर घोल दिया है। बहुत ही सुंदर दोहा आपने हमें, हमारे श्रोताओं को सुनाया। जी मैडम, इसी तरह उन्होंने जो है मनुष्य को हर परिस्थिति में धैर्य और संयम रखने की सलाह दोहे के माध्यम से हमको दी है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। तो इससे उन्होंने एक संदेश दिया है हमको। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो है हमेशा संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मेधा मैडम आपने। कबीर जी का ये दोहा अभी वर्तमान समय में कोरोना महामारी में कितना सही साबित हुआ, आपने ये बताया हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। उनके और अन्य कई दोहे हैं जिसमें उन्होंने गागर में सागर भरा है, तो वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय कबीरा, निर्मल करे सुभाय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जो है अपनी आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए। आलोचक हमारे आसपास हमेशा रहना चाहिए ताकि वो हमारी कमियों को दूर कर सके और हम अपने आप को ठीक से सबके सामने प्रस्तुत कर सके। ऐसे ही उन्होंने भाषा और बोली के लिए भी एक दोहा रचा है जो मुझे बहुत ही प्रिय है, वो मैं बताना चाहूंगी। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। तो जो उन्होंने कहा है कि हमेशा जो है हमें तोल मोल के बोलना चाहिए, कभी भी जो है हमें कुछ भी हमारी वाणी से अनर्गल नहीं बोलना चाहिए। मेधा जी, आपने तो बहुत ही
सुंदर प्रस्तुति की है, कबीर के भजन, कबीर के दोहे गाए, तो मेरा मन भी कुछ गुनगुनाने को चाह रहा है। कबीर का एक दोहा, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा जो मुझे याद आ रहा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यहाँ पर कबीर ने गुरु को ऊंचा स्थान दिया है। तो कितने अच्छे अच्छे संदेश, कितने बढ़िया संदेश उन्होंने समाज को दिए। तो हिंदी साहित्य की यही तो बात है कि कितने बढ़िया कवि हुए हैं, यहाँ पर लेखक हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज को नई सीख और नई राह दी है। जी मैडम, मैं एक और दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। उनका कहना है कि मनुष्य को जो है सुख और दुख में समान रूप से ईश्वर को याद करना चाहिए। अगर केवल हम दुख में ही ईश्वर को याद करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। हमें सुख और दुख में समान रूप से उनको याद करते रहना चाहिए। एक और दोहा जो मुझे बेहद ही प्रिय है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंधे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो ये कबीरा, मैं रूंधूंगी तो। इस दोहे में जो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है और जो बात उन्होंने कही है हमको, वो यह है कि मनुष्य को जो है हमेशा सरल और सहज रहना चाहिए, अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। हमको इससे यही सीख लेना चाहिए कि हम हमेशा सरल और सहज बने रहें। कबीरदास जी को हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उनका कहा गया किसी भी तुलना से ऊपर और प्रेरणादायक है। कबीरदास जी को भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग हर जगह हैं। उनके साहित्य पर अनेक शोध कार्य भारत ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी हो रहे हैं। उनकी शिक्षाएं दोहे और साखी के माध्यम से सभी लोगों के बीच पहुंची है और सभी उसका अनुसरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेधा तिवारी मैडम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने संत कबीर द्वारा रचित दोहे व उनका हमारे वर्तमान जीवन पर कितना प्रभाव है इसका वर्णन किया। और अब सांख्यिकी विभाग की प्रोफेसर घनिष्ठा गरुड़कर मैडम से मैं जानना चाहूंगी कि वह हमारे विद्यार्थी व युवा वर्ग में हिंदी साहित्य के किस रंग के प्रति रुझान में विकास को प्रतिबिंबित होते हुए देख रही हैं या देखना चाहती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न सीमा मैम आपने मुझसे किया, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं जुड़ी हूँ उसमें युवा या यूं कहें कि देश के भविष्य के सूत्रधारों के मैं निकट हूँ। हिंदी साहित्य का बहुत सुंदर रंग, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, वो है काव्य। इसके प्रति रुझान मैं हमारी युवा पीढ़ी में परिलक्षित होते हुए देख रही हूँ और उस पर ऐसे मंच जैसे रेडियो दस्तक 90.8 FM उनके इस रुझान को बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। हमारा हिंदी साहित्य जो आदि काल से आधुनिक काल तक अपने रूप को विस्तृत और विकसित करता रहा है, आज लेखक, व्यंग्यकार और कवि हमारी हिंदी साहित्य के विभिन्न रंगों को हमारे सामने बिखेरते हैं। इन्हीं रंगों के सुंदर प्रभाव से मेरे मन में भी काव्य के प्रति एक विशेष रुचि जागृत हुई और इसकी प्रेरणा मुझे मेरी माँ श्रीमती अर्चना गरुड़कर से मिली। तो आज इस विशेष दिवस पर मैं उनके द्वारा रचित एक कविता का पाठ करना चाहूंगी, जो कि युवा पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है। नए युग की चिंगारी हो तुम, शोले बनकर जलना, कर्म के इस अभीष्ट मार्ग पर खड़े रहना सदा तुम डटकर। लक्ष्य अगर ना मिल पाए तो भी लो उम्मीद की जलाए रखना, लो उम्मीद की जलाए रखना। जीवन रूपी इस सागर में ज्वार भाटे तो आएंगे, आत्मबल की पतवार से नौका अपनी चलाते रहना, नौका अपनी चलाते रहना। हौसले यदि बुलंद होंगे राह आसान हो जाएगी, ईमानदारी के पंखों से तुम ऊंची उड़ान भरते रहना, ऊंची उड़ान भरते रहना। कर्मण्य होने की रीत निभाना, निराशा को तुम देना मात, साथ असहाय का तुम देकर मानवता से जीते रहना, मानवता से जीते रहना।
माता पिता के ऋण से कभी मुक्त तो न हो पाओगे, पर उनकी परछाई बनकर संबल उनको देते रहना, संबल उनको देते रहना। नए युग की चिंगारी हो तुम, शोले बनकर जलना, नए युग की चिंगारी हो तुम, शोले बनकर जलना। बहुत बहुत धन्यवाद घनिष्ठा मैडम, आपने बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं और अपने विद्यार्थियों को संदेश दिया। और अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हिंदी साहित्य के विभिन्न रंगों पर अपने विचार हमसे साझा किए और हिंदी के साहित्यकारों की विभिन्न रचनाओं से हमें अवगत कराया। आप सभी का रेडियो दस्तक 90.8 एफएम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। परिचर्चा के अंत में प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां मुझे प्रासंगिक लग रही हैं। निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल, मिटे न हिय को शूल। यह सर्वकालिक सत्य है कि कोई भी देश अपनी भाषा में ही अपने मूल स्वरूप को प्रकट कर सकता है। आज हिंदी दिवस पर हम यह संकल्प लें, हम हिंदी को अपनाएं, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही हमारा स्वत्व है और यही हमारी संस्कृति है। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।